कहानी शुरू होती है एक एक्सोर्सिज्म प्रोसेस को दिखाते हुए। हम एक लेडी को देखते हैं जो पोजेस्ड थी। कुछ हीलर्स मिलकर उसे एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे थे। बीच बीच में इन्हें दौरे पड़ रहे थे, बहुत तकलीफ हो रही थी उन्हें, और ये सब कुछ उनकी छोटी सी बेटी क्रिस्टीना अपने आंखों से देख रही थी। नेचुरली वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, मगर उसकी माँ उसे हौसला देती है, कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम डरो मत। मगर होता नहीं। अचानक ही उसके अंदर का शैतान उस पर हावी हो जाता है और वो अपने बेटी पे ही हमला करने की कोशिश करती है। क्रिस्टीना को तो बाकी लोग हटा लेते हैं, मगर उसके हाथ पे गहरा घाव बन जाता है। नेक्स्ट सीन में हम पहुंच जाते हैं मेक्सिको के एक छोटे से गांव में। करीबन 20 साल बाद देखते हैं एक लड़की को किसी ने बंदी बनाकर रखा, उसके माथे को कवर करके हाथ और पैर में चेन डाल के। कुछ देर बाद एक आदमी आता है कमरे में, उसे बात करने का मौका देता है। लड़की बताती है उसका नाम है क्रिस्टीना और वो एक रिपोर्टर है, यहाँ पर आई थी लोकल ट्राइब्स के कल्चर, उनके ट्रेडिशन के बारे में जानने, एक स्टोरी कवर करने। हाँ, ये वही क्रिस्टीना है, पहली वाली सीन की वो छोटी सी बच्ची। ये उसका अपना गांव है, इसी गांव से वो ओरिजिनली बिलोंग करती है, वेरा क्रूज। इसी गांव में उसकी माँ की मौत हुई थी, पोजेस्ड हुई थी वो। इस गांव से क्रिस्टीना के बहुत सारे दर्दनाक यादें जुड़ी हैं, लेकिन वो सब तो अतीत है। अभी क्रिस्टीना को लग रहा था उसे पैसों के लिए किडनैप किया गया है, वो राजी थी कीमत चुकाने के लिए। मगर ये आदमी उससे सिर्फ एक ही बात पूछता है, क्रिस्टीना ला बोका में क्यों गई थी? वो जगह अबंडन्ड है, कर्स्ड है, वहां जाना मना है। क्रिस्टीना समझ नहीं पाती है खंडर में जाने से किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उसका तो काम ही है ऐसे सीक्रेट और रिस्ट्रिक्टेड एरियाज को एक्सप्लोर करना, उनके मिस्ट्रीज को ओपन करना। इस जंगल में ऐसे हजारों केव से, तो इन पर्टिकुलर उस केव के साथ उसके किडनैपिंग का क्या कनेक्शन? तभी एक बेहद अजीब दिखने वाली लेडी कमरे में एंटर करती है। क्रिस्टीना को बहुत गौर से देखती है और उस आदमी से कहती है शी हैज इट। लेकिन क्रिस्टीना के पास तो कुछ भी नहीं, इवन उसका बैग तक उसके पास नहीं। अचानक ही यह आदमी आता है और क्रिस्टीना को गोट मिल्क पिलाने लगता है एक जार से, फोर्सफुली। रात में क्रिस्टीना को सपना आता है, एक्चुअली अ फ्लैशबैक, जिससे हमें पता चलता है क्रिस्टीना के साथ ला बोका में क्या हुआ था। पता चलता है आज सुबह जब वो ला बोकाम नाम के केव में गई थी, उसे वहां किसी का प्रेजेंस फील हो रहा था, ऐसे अंधेरे कोने में से कोई उसे देख रहा हो। जैसे क्रिस्टीना उस तरफ जाने लगती है, एक एंटिटी उस पर हमला कर देती है। खौफ से क्रिस्टीना की नींद टूट जाती है। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। वो पत्थर से चेन को तोड़ने की कोशिश करती है, मगर सक्सेसफुल नहीं हो पाती। उसे अजीब अजीब से आवाजें और चीखें सुनाई देने लगती हैं। कोई इनह्यूमन वॉइस खुसफुसाती है उसके कान के पास, और तभी हमें दरवाजे पर किसी का साया दिखता है जो क्रिस्टीना पर नजर रख रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो आदमी फिर से आता है, क्रिस्टीना को एक बकेट देता है जिसे उसे बाथरूम की तरह यूज करना होगा। क्रिस्टीना के बहुत बार रिक्वेस्ट करने पर ये लोग उसे उसके कजिन मिरांडा से मिलने देते हैं। मिरांडा इसी ट्राइब से बिलोंग करती है, इसी गांव में रहती है। इनफैक्ट क्रिस्टीना तो उसी के रेफरेंस से जंगल में घूमने गई थी। मगर हाँ, मिरांडा ने भी उसे ला बोका से दूर रहने के लिए कहा था। जो भी हो, अभी क्रिस्टीना उसे रिक्वेस्ट करती है उसे बचाने के लिए, लेकिन मिरांडा कहती है वो लेडी लूज एक ब्रूहा है, विचक्राफ्ट प्रैक्टिस करती है, बहुत एंशिएंट नॉलेज है उनके पास, एक्सपीरियंस भी। उन्हें क्रिस्टीना के अंदर एक डीमन दिखा है, क्रिस्टीना पोजेस्ड है, तो जब तक उस डीमन को बाहर निकाला नहीं जाता ये लोग उसे कहीं नहीं जाने देंगे। मिरांडा के रिक्वेस्ट पर यह आदमी हावी क्रिस्टीना को उसका बैग दे देता है, जिसमें से क्रिस्टीना एक छोटा सा बॉक्स छुपके से अपने पास से रख लेती है। तभी उसका फोन बजने लगता है, उसके बॉस कर्सन का कॉल था। क्रिस्टीना उसे बता देती है कि वो कहाँ है, मगर ज्यादा कुछ बताने से पहले ही हावे उससे फोन छीन लेता है और उसे कमरे में बंद करके निकल जाता है। क्रिस्टीना पूरी रात सो नहीं पाती, उसे एक छोटा सा लड़का दिखता है बार बार, मगर जब भी क्रिस्टीना उसे बुलाती है वो भाग जाता है। इसके बाद क्रिस्टीना अपने बेड के नीचे से उस बॉक्स को निकालती है, जिसके अंदर बहुत सारे इंजेक्शंस और ड्रग्स थे। क्रिस्टीना एक ड्रग एडिक्ट है। एक फ्लैशबैक में हमें पता चलता है क्रिस्टीना अभी तक अपने बचपन के उस ट्रॉमा से बाहर निकल नहीं पाई। उसने अपने आंखों के सामने अपने माँ की जो हालत देखी थी उसे भुला नहीं पाई। वो अपने माँ को वो अभी भी मिस करती है। उसे लगता है उन्हें किसी एक्सॉर्सिज्म की नहीं, दवाई की जरूरत थी। उन हीलर्स ने अपने सुपरस्टिशन के चलते उन्हें मार डाला। उन्हें यादों को भुलाने के लिए वो ड्रग्स लेती है। जब उसे अपने बॉस से पता चला उसके गांव में कुछ एंशिएंट रूइंस है जिससे इंटरेस्टिंग स्टोरी बन सकती है, तो उसने लौटने की डिसाइड की, लेकिन उसका नतीजा ये होगा उसने कभी नहीं सोचा था।
क्रिस्टीना इस सिचुएशन से डील करने के लिए भी ड्रग लेती है और उसे तुरंत ही नींद आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी नींद टूटती है, क्रिस्टीना देखती है लूज और हावी उसके हाथ पैर बांध के उस पर कुछ रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं। उसके पूरे शरीर पे खून लगा के लूज जोर जोर से चैंटिंग कर रही थी और हावी उसे पत्तों से स्ट्रोक कर रहा था। मिरांडा भी वहीं पर खड़ी थी। वो कहती है ला बोका एक हॉन्टेड प्लेस है, वहां बहुत सारे डीमंस रहते हैं। उन्हें पता लगाना होगा क्रिस्टीना के अंदर कौन सा डीमन है। इस प्रोसेस में उन्हें उसका नाम दिख जाएगा। क्रिस्टीना को भी बहुत सारे विजन्स दिखेंगे, साथ में वो शैतान भी उसे विजिट करेगा। जैसे ही क्रिस्टीना को वो दिखेगा उसे लूज को बताना है। देर करने पर वो शैतान उसे और ज्यादा पोजेस कर सकता है। कुछ देर बाद सभी उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। क्रिस्टीना वहां हेल्पलेसली पड़ी रहती है। तभी दो सांप खिड़की से अंदर आते हैं, उसके शरीर के ऊपर चढ़ने लगते हैं। डर से क्रिस्टीना की हालत खराब हो चुकी थी। वो चिल्लाने लगती है और हावी आकर उसे बचा लेते हैं। लूज दीवार पर अपना हैंड प्रिंट डालती है और क्रिस्टीना को खुद को क्लीन करने के लिए कहती है। उनका फर्स्ट स्टेप सक्सेसफुल रहा। यहाँ पर सब कुछ बहुत अजीब था। ये घर, ये कमरा, ये लोग। क्रिस्टीना नहीं मानती कि वो पोजेस्ड है। सिर्फ इनसे बचने के लिए वो चुपचाप सब सह रही है। वो मिरांडा को भी कहती है उसका साथ देने के लिए, उन्हें झूठ कहने के लिए कि क्रिस्टीना को वो शैतान दिख रहा है, मगर मिरांडा मना कर देती है क्योंकि उन्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। समय आने पर लूज को खुद ही सब कुछ पता चल जाएगा। क्रिस्टीना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। उस रात भी वो ड्रग लेती है और उसे अजीबोगरीब विजन्स आने लगते हैं। इसमें क्या रियलिटी और कौन सा हेलुसिनेशन वो अलग नहीं कर पाती। मगर अचानक एक जानवर के घुर्राने की आवाज से उसकी नींद टूट जाती है। कोई उसका चादर खींच लेता है। दरवाजे पर भी जोर की आवाज होती है। क्रिस्टीना जब चेक करती है तो उसे चादर के नीचे एक डेड बर्ड मिलता है जिसे स्कीन्ड किया गया था। नेक्स्ट मिरांडा उसे कुछ पुरानी बुक्स और डायरीज देती है। ये सारे बहुत रियर नॉलेज है, इस ट्राइब के सीक्रेट्स। क्रिस्टीना को भी तो जानना होगा उसके अंदर जो है वो क्या है। पहले क्रिस्टीना मना कर देती है, उसे ये सब सुपरस्टिशन लगता है, लेकिन मिरांडा उसे उसकी माँ याद दिलाती है। साथ में अभी जो उसके साथ हो रहा है, क्या वो यकीन के साथ कह सकती है इसमें कुछ भी अबनॉर्मल नहीं? क्या वो कुछ भी वियर्ड एक्सपीरियंस नहीं कर रही? अचानक क्रिस्टीना गुस्सा हो जाती है और मिरांडा का हाथ पकड़ लेती है, इतनी टाइटली कि उसके हाथ पर स्क्रैचेस आ जाते हैं। मिरांडा डर जाती है। क्रिस्टीना के अंदर का शैतान उस पर हावी हो रहा था। वो किसी तरह क्रिस्टीना को शांत करती है, एक रेड बुक के बारे में बताती है और दरवाजा बंद करके भागती है बाहर। क्रिस्टीना उस किताब को पढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही वो मार्क्ड पेज पर पहुंचती है, जान पाती है उसके अंदर जो डीमन है उसका नाम है पोस्तेकी। उसके आसपास सब कुछ शांत हो जाता है। कैंडल्स अपने आप बुझ जाते हैं। क्रिस्टीना को लगता है कोने में कोई है, मगर पास जाने पर अचानक हवा के झोंके से उसका लाइटर भी बुझ जाता है। क्रिस्टीना स्ट्रांगली फील कर पा रही थी कमरे में उसके साथ और भी कोई है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्रिस्टीना को घर के पीछे फिर से वो लड़का दिखता है। वो छुप छुप कर क्रिस्टीना को देख रहा था। कुछ देर बाद मिरांडा आती है उससे मिलने, कहती है ऐसे डीमंस इंसानों के सैडनेस पर फीड करते हैं। जिसके अंदर जितना फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, पेन और एम्प्टीनेस होगा वो उतना ही ज्यादा वल्नरेबल रहेगा। मिरांडा के अंदर भी थी, लेकिन अभी उसने खुद को हील कर लिया है, मगर क्रिस्टीना नहीं। वो अभी तक उन नेगेटिव इमोशंस को नर्चर करती है, जिस वजह से ये डीमन उसे पोजेस कर पाया। यहाँ पर क्रिस्टीना एक अजीब बात पूछती है, ला बोका में कोई नहीं जाता तो इन लोगों को पता कैसे चला वो वहां है? इसका एक ही जवाब हो सकता है, जब वो उस एंटिटी के हमले से बेहोश हो पड़ी थी तब जरूर मिरांडा ने उसे यहाँ पर ले आई। वो है उसके इस हालत के लिए जिम्मेदार। क्रिस्टीना बहुत नाराज हो गई थी, मगर मिरांडा उसे समझाती है ला बोका के नाम सुनते ही उसने क्रिस्टीना की आंखों में एक शाइन देखा था, ऐसिफ वो सिर्फ वही जाना चाहती है, ऐसिफ कोई उसे बुला रहा हो। वो जानती थी क्रिस्टीना वल्नरेबल है, उसे प्रोटेक्शन की जरूरत है। मिरांडा तो सिर्फ उसकी मदद कर रही। उसी दिन क्रिस्टीना की साइकिक हीलिंग स्टार्ट होता है। इट्स अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल सर्जरी। इनका प्रोसेस इफेक्टिव तो है लेकिन दर्दनाक भी। इट्स एन ओल्ड रिचुअल, एंशिएंट रिचुअल नेम्ड द ओल्ड वेज। लूज अपना काम स्टार्ट करती है। क्रिस्टीना के हाथ पैर बांधकर उसे लेटा दिया जाता है और लूज उसके पेट के अंदर हाथ डाल के अजीब अजीब से चीजें निकालने लगती है। एक बार तो पूरा एक सांप ही निकल आता है। क्रिस्टीना के पेट से बहुत खून बह रहा था, बहुत दर्द हो रहा था उसे, लेकिन हम देखते हैं जैसे जैसे ये रिचुअल्स कंप्लीट हो रहे थे उस हैंड प्रिंट पर निशान भी चेंज हो रहे थे। मतलब क्रिस्टीना का क्लेंजिंग काम कर रहा था।
उस रात उसके आंखों के सामने एक डिमोनिक हाथ एक चूहे को स्मैश कर देता है, जबकि सारा खून उसके हाथ में जाके लगता है। क्रिस्टीना के लिए ये सब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, वो पागल हो रही थी। तो उस रात जैसे ही हावी अंदर आता है, क्रिस्टीना उस पर हमला करके बाहर भागती है, लेकिन घर से बाहर वो जा नहीं पाती। एक इनविजिबल बाउंड्री उसे रोक रही थी। असल में इस घर के चारों तरफ सॉल्ट सर्कल बना हुआ था, इविल स्पिरिट को दूर रखने के लिए या फिर कैद रखने के लिए, जो उसके अंदर के डीमन को रोक देता है। क्रिस्टीना को उल्टी आने लगती है और वो एक लंबा सा बालों का गुच्छा वॉमिट करती है। लूज और हावी वहां आते हैं, उस गुच्छे को स्मेल करते हैं और क्रिस्टीना को संभालते हैं। ये उनके साथ पहली बार नहीं हो रहा, मगर अभी फाइनली क्रिस्टीना को भी खुद यकीन हो चुका था। एक्चुअली पता उसे बहुत पहले से ही था, लेकिन वो सच्चाई से भाग रही थी, अपने साइंटिफिक रीजन से खुद को समझा रही थी कि सालों पहले उसने जो देखा वो झूठ था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी पता था कि वो ही सच था। अभी ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो भी सच है और भाग नहीं सकती वो। तो इस बार वो इस डीमन को फेस करने की डिसाइड करती है। उसे भी इस डीमन से आजाद होना था, तो वो इन लोगों का साथ देने लगती है। जब लूज और हावी रिचुअल्स की तैयारी कर रहे थे, क्रिस्टीना उन किताब को पढ़ने लगती है, नॉलेज गैदर करने लगती है। वहां उसे इस डीमन के बारे में और इसे हराने के बारे में कुछ नॉलेज मिलती है, जो वो लूज से डिस्कस करती है। यहाँ एक प्रोसेस लिखा था, द ब्रोकन मैन। इस प्रोसेस में वो लोग द डीमन पुस्तेकी को क्रिस्टीना के शरीर से बाहर निकाल कर मार सकते हैं, लेकिन ये वाला प्रोसेस बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, पेनफुल है। पुस्तेकी हर पॉसिबल कोशिश करेगा क्रिस्टीना के अंदर रहने का, मगर क्रिस्टीना ये रिस्क लेना चाहती थी। उसे अल्टीमेट क्योर चाहिए, इसीलिए वो खुद को प्रिपेयर करने लगती है। रात होते ही रिचुअल स्टार्ट होता है। सच में ये बहुत दर्दनाक प्रोसेस है ये। लूज एक ट्रायंगुलर शेप में कुछ कीले ठोकने लगती है, जो स्पिरिचुअली क्रिस्टीना के हाथ और पैर को लॉक कर देते हैं। हर चैंटिंग के साथ उसका शरीर बेंड होने लगता है। फाइनली वो पहुंच जाती है ला बोका में, जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। इस बार क्रिस्टीना उस डीमन को क्लियरली देख पाती है, साथ में उस छोटे लड़के को भी, मगर वो डीमन उसके राइट आई को जख्मी कर देता है। सेंस लौटने पर क्रिस्टीना उस लड़के को अपने सामने देख पा रही थी, क्योंकि ये कोई इंसान नहीं था, ये तो वो डीमन था। फाइनली वो बाहर आ चुका है, तो लूज अपनी शक्ति से उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। एक बहुत ही भयानक धमाका होता है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। नेक्स्ट डे हमें पता चलता है उस हादसे में बेचारी लूज की मौत हो चुकी थी। उनके साथ साथ ये एंशिएंट रिचुअल, दी ओल्ड वॉइस भी खत्म हो चुका था। तो हावी उन्हें दफना कर वहां से निकल जाता है। अभी यहाँ पर उसका कोई काम नहीं बचा, रह जाती है मिरांडा और क्रिस्टीना। क्रिस्टीना कुछ दिन यहाँ पर रहने की डिसाइड करती है, क्योंकि उसके सिवा मिरांडा का और कोई नहीं। उसका बॉस कार्सन उसे कॉल करता है, वो उसे लेने आ रहे हैं। क्रिस्टीना उनसे बात करने के लिए ही बाहर जाती है और तभी हम देखते हैं मिरांडा पोजेस होने लगती है। हाँ, वो डीमन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, सिर्फ छुप गया था कुछ वक्त के लिए। क्रिस्टीना के बाद उसके लिए मोस्ट सुइटेबल वेसल थी मिरांडा। क्रिस्टीना ने पोजेस्ड हालत में उसे स्क्रैच जो किया था, ठीक जैसे बचपन में उसके माँ ने उसे किया था। लेकिन अभी तो लूज भी जिंदा नहीं, क्रिस्टीना मिरांडा को कैसे बचाएगी? मिरांडा उसे रिक्वेस्ट करती है अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस से उसे हील करने के लिए। पहले तो क्रिस्टीना राजी नहीं होती, मगर बाद में जब उसे लूज की आत्मा दिखती है, गाइड करती है, तब उसे यकीन हो जाता है वो अपनी बहन को बचा सकती है। अभी वो उस डीमन को देख भी पा रही थी। वो प्रोसेस स्टार्ट करती है, लेकिन मिरांडा उसकी तरह टफ नहीं थी। इतने पेनफुल प्रोसेस से उसकी मौत भी हो सकती थी। क्रिस्टीना को बहुत केयरफुली डील करना होगा। फाइनली बहुत कुछ करने के बाद वो डीमन बाहर आ जाता है और क्रिस्टीना उसे फेस करती है। वो रियलाइज कर चुकी थी कि वो एक नेचुरल ब्रूहा है, तो अपनी विल पावर के दम पे वो इस डीमन का हार्ट निकाल लाती है और मिरांडा के मदद से फाइनली उसे डिस्ट्रॉय कर पाती है। लेकिन क्या सच में ऐसे एंटिटीज कभी खत्म होते हैं या फिर से लाबोका में जाकर छुपते हैं अपने अगले शिकार के लिए? गॉड नोस। क्रिस्टीना अपने इसी ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट कर लेती है। वो समझ चुकी थी यही उसका पर्पस है, दी ओल्ड वेज ही उसका रास्ता है, तो वो यही रह जाती है मिरांडा के साथ मिलकर नीडी लोगों की मदद करने। कुछ दिन बाद गांव के कुछ लोग एक आदमी को पकड़ कर लाते हैं। ये कर्सन था, क्रिस्टीना का बॉस। वो भी लाबोका में गया था क्रिस्टीना को ढूंढने के लिए। वो तो क्रिस्टीना को देखकर चौंक जाता है, उसे छुड़ाने के लिए कहता है। बदले में वो क्रिस्टीना को पैसा और ड्रग्स देगा, मगर ये वाली क्रिस्टीना वो पहली वाली क्रिस्टीना नहीं रही। इसे इस सब की लत नहीं, उसे ऑलरेडी कर्सन में डीमन दिख चुका है। देरी है तो सिर्फ उसे आइडेंटिफाई करने की और डिस्ट्रॉय करने की, जिसके लिए क्रिस्टीना तैयार है।